तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अमेरिका को सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है। अमेरिका खुद को आगे किसी को कुछ नहीं समझता। ताकत के जोर पर वो दुनिया में कहीं भी जंग कराने में माहिर है। दुनिया भर के तमाम देशों में उसके जासूस मौजूद हैं जो देश में कहीं बवाल करा सकते हैं, कहीं तख्ता पलट की कोशिश कर सकते हैं। पर गजा एक ऐसा नासूर बन चुका है जिससे पीछा नहीं छूट रहा है। ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद भी हमास ना तो इजराइल के आगे हार मान रहा है और ना ही अमेरिका की जी हुजूरी कर रहा है। ट्रंप ने गजा पर कंट्रोल करने के लिए जो प्लान तैयार किया था उस पर अरब देश बेहद नाराज हैं। पर अरब देशों की नाराजगी का ट्रंप की सेहत पर कोई असर होने वाला नहीं है। अब ट्रंप ने अपने देश के बंधकों को छुड़ाने के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया है। जिस हमास को अमेरिका ने एक आतंकी संगठन घोषित किया है, अब उसी हमास के साथ ट्रंप सीधी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही इजराइल तक पहुंचती है, इजराइल ने भी गजा में जाने वाली इंसानी मदद को रोक दिया। पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल में थोड़ी सी नाराजगी भी देखी जा रही है। पर जब अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की बड़ी खेप भेजने पर मोहर लगा दी, तब इजराइल भी खुश है। उसे उस वक्त इंतजार है कि जब डोनाल्ड ट्रंप गजा के लोगों को जबरन गजा से निकालकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर देंगे, ताकि नेतन्याहू एक हारी हुई जंग को जीत में बदल सके। पर हमास ना तो इजराइल की सुन रहा है और अमेरिका की बात मान रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर हमास ने अमेरिकी नागरिकों को रिहा नहीं किया तो हम गजा को जहन्नुम बना देंगे। यानी फिर से ट्रंप ने खुद को खुदा बनाने की तैयारी कर ली है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तुरंत छोड़ो, वरना हम हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मारेंगे। आखिर कैसे हमास को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं ट्रंप? आखिर कैसे गजा पर कब्जे के लिए अमेरिका इजराइल कर रही है तैयारी? आखिर कैसे ट्रंप के मिजाज बदल सकता है हमास? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। लंबे वक्त से अमेरिका मिस्र और कतर के जरिए हमास से डील कर रहा था, लेकिन अब उसने हमास के साथ साथ सीधे डील कर रहा है। अब ये बात सामने आ चुकी है कि अमेरिका बहुत ही खामोशी के साथ हमास से बातचीत कर रहा है। ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने हमास के साथ सीधे बातचीत की है, जिसे वो साल 1997 से आतंकवादी संगठन मानता आ रहा है। इस कदम को अमेरिका की पॉलिसी को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। बातचीत का खुलासा होने के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने हमास से गजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, हमास को सभी बंधकों को अभी रिहा करना होगा, बाद में नहीं। और जो लोग जिंदा नहीं हैं उनकी लाशें तुरंत लौटानी होंगी, वरना आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं इजराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आप मेरे मुताबिक ऐसा नहीं करते तो हमास का एक भी बंदा सुरक्षित नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा कि यह उनकी आखिरी चेतावनी है कि वे अभी गजा छोड़ दें और बंधकों को तुरंत रिहा करें, वरना बाद में जहन्नम के अंजाम भुगतने होंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हमास की कैद रिहा होने के बाद 8 बंधकों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने अपने हालिया बयान में फिलिस्तीनियों को भी सब्ज बाग दिखाकर उन्हें लालच देने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने गजा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके लिए एक खूबसूरत भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप बंधकों को रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप खत्म हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो ट्रंप का यह बयान उनके पुराने वाले बयान से हूबहू मेल खाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बंधक तय वक्त पर रिहा नहीं होते तो मिडिल ईस्ट को जहन्नम बना देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को प्रेस से बातचीत में अमेरिका और हमास के बीच सीधे बातचीत को कबूल किया है। उन्होंने कहा कि हमास के साथ सीधी बातचीत चल रही है और इजराइल को इसकी जानकारी दी गई थी। लेविट ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि यह कदम अमेरिकी लोगों के ज्यादा बेहतर है, खासकर जब अमेरिकी जिंदगियां दांव पर हों। हालांकि उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया है कि यह बातचीत केवल बंधकों की रिहाई तक सीमित है या गजा में लंबे समय तक सीज फायर पर भी बात हुई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि हमने अमेरिका के साथ संपर्क में हमास के साथ सीधी बातचीत पर अपने मौकिफ को साफ कर दिया है। हालांकि उन्होंने डिटेल से कुछ नहीं बताया। इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है।
उसने हमेशा हमास के साथ सीधे बातचीत से इनकार किया। माना जा रहा है कि इजराइल को हमास और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी, पर सूत्रों के जरिए उसे इसकी जानकारी मालूम हो गई। जाहिर सी बात है कि इसकी जानकारी मोसाद ने नेतन्याहू तक पहुंचाई होगी। वैसे भी इजराइल पर ट्रंप की जासूसी का इल्जाम पहले भी लग चुका है। इस मामले में नेतन्याहू पहले से ही बदनाम है कि वो उन लोगों की जासूसी करता है जो उसकी मदद करते हैं। इस बीच कतर और मिस्र जैसे मध्यस्थ देशों ने पहले भी इजराइल और हमास के बीच बातचीत में भूमिका निभाई थी, लेकिन अमेरिका का सीधा दखल एक नया मोड़ है। इससे अमेरिका और हमास एक दूसरे को वैसी जानकारी भी दे सकते हैं जिनके बारे में इजराइल को मालूम नहीं है। इजराइल के लिए अमेरिका और हमास के बीच सीधे बातचीत एक खतरे की घंटी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ने हमास के साथ सीधे डील कर ली तो इससे इजराइल की अहमियत कम हो जाएगी। नेतन्याहू इस जंग को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है। वो चाहता है कि गजा की जंग को जल्द से शुरू किया जाए ताकि उसकी हुकूमत बनी रहे। पर अगर हमास ने अमेरिका के साथ हमेशा के लिए सीज़फायर की डील कर ली तो फिर नेतन्याहू के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। सीधे बातचीत होने पर हमास अपनी तरफ अमेरिका को मोड़ सकता है, और ऐसा अगर होता है नेतन्याहू की बहुत बड़ी शिकस्त होगी। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की इस कोशिश से बंधकों की रिहाई में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर इजराइल के साथ तालमेल नहीं रहा तो ये मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। गजा में जनवरी से लागू सीज़फायर के बाद लड़ाई बंद है। इजराइल बार बार इस जंग को शुरू करने के लिए सीज़फायर को तोड़ भी रहा है। अब इजराइल ने मानवीय सहायता की आपूर्ति रोक भी दी है और बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती भी कर रखी है। हमास ने अब तक 33 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया है। बदले में हमास ने तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वाया है, लेकिन 59 बंधक हमास के पास हैं, जिनमें आधे से ज्यादा जिंदा भी हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने बार बार सभी बंधकों को रिहाई और गजा में हमास की हुकूमत को खत्म करने की मांग की है। ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने के लिए 22 लाख निवासियों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने का प्लान तैयार किया है, लेकिन अरब देशों ने सख्त ऐतराज किया है। पर ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि वो हर हालत में गजा पर कंट्रोल चाहता है। वो गजा को रवेरा बनाना चाहता है, अय्याशी का अड्डा बनाना चाहता है। इसलिए उसे अरब के जरिए तैयार किया गया मसौदा भी पसंद नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे एक होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक नहीं हुए तो कल को उनका नंबर भी आ सकता है, वरना अरब देशों को फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने वजूद की चिंता हो रही है, जिसके लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शाहिद कमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है। जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।